आप क्लास 7 के बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो। आप सबको गुड मॉर्निंग है। आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि हर कुछ बातें जिनको आपको जानना होगा कि सबसे पहले ये जानिए कि हर माँ बाप का हर कोई भी माँ बाप हो, उसकी सबसे पहली इच्छा ये रहती है कि उस बच्चे को इंग्लिश आ जाए, क्योंकि इंग्लिश में जब वो बोलना चालू कर देता है तो उसे समाज में एक अलग सी पहचान मिल जाती है। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश को सीखना बहुत ही आसान है। इंग्लिश को सीखने के लिए बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या कैसे करें जिससे इनको समझ में आ जाए। इन्वायरमेंट अच्छा होगा, अगर इंग्लिश घर का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तब तो लोग इंग्लिश बोल ही सकते हैं। लेकिन अगर घर का इन्वायरमेंट नहीं भी अच्छा है, लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर आप ट्राई करेंगे, अपने दोस्तों से ट्राई करेंगे तो आप इंग्लिश बोल लेंगे। बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाना चालू किया तो मैंने पढ़ाने पे जो अपना सीक्वेंस चालू किया वो क्या था। सबसे पहले मैंने आपको पोएम की वर्ड मीनिंग की हिंदी वर्ड मीनिंग बताई थी। देखो इस तरीके से बताई होगी, शायद आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आपको इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन किया, मतलब मैंने इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया, आपने उसको भी समझ लिया। फिर मैंने क्या किया आपको, फिर मैंने बच्चों क्या किया था आप ये जानिए। फिर मैंने आपको इंग्लिश लिखी, वर्ड लिखा, फिर इंग्लिश मीनिंग लिखी थी, फिर उसकी हिंदी मीनिंग लिखी। आपको इस तरीके से मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा। ये सब किया था मैंने, ये सब आपको किया। फिर बच्चों मैंने आपसे कहा कि आप सब अप्रिसिएशन लिखिए। अप्रिसिएशन लिखने के लिए मैंने आपको समय दिया, आपने अप्रिसिएशन लिखने की कोशिश किया होगा। ये अप्रिसिएशन मैंने भी लिखी, आपके लिए थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड में करके लिखी है, जिसे आप बिल्कुल सब समझ जाओ, ठीक है। इस अप्रिसिएशन में मैंने लिखा, द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर इज रिटन इन फ्री वर्स, इट डज नॉट फॉलो अ रेगुलर रिदम स्कीम। दिस पोएम इज द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट at that time when poem was composed the condition when the poem was composed, the condition of the country was very poor. Our countrymen were forced to lead a low level of the life. Everyone were living in fear. No one was allowed to take the higher education. ये सब बातें मैंने आपको बताई. So the poet composed his imagination as a poem. Poet had used apostrophe figure of speech because apostrophe figure of speech deals or addresses an imaginary person, an object or an idea. It is very sad for the poet that he was not alive to see the free India. In free India, most of the imagination of the Rabindranath Tagore were fulfilled, but it was very sad for the poet that when India got freedom, it was divided in the three parts as Pakistan, Bangladesh and India. ये मैंने आप सबके लिए बिल्कुल अच्छे से अपनी लैंग्वेज में लिखी। लिखने का मकसद क्या था बच्चों, जब भी आप किसी भी इंग्लिश में लेसन को पढ़ते हो तो उसकी सबसे बड़ी बात होती है कि उसके जो है क्वेश्चन आंसर का जवाब देना। क्वेश्चन आंसर कैसे आपको आएगा? क्वेश्चन आंसर तब आपको आएगा जब आप उस पोएम की उस लेसन की पूरी समरी जानोगे। अगर आपने समरी या अप्रिसिएशन अपने आप से लिख लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन देगा, आप उसका आंसर तुरंत लिख लोगे, क्योंकि अप्रिसिएशन में इतना सारा मैटर रहता है कि आप उसको तुरंत उससे लिख सकते हो। कभी कभी मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ, अब आप सोचो कि बुक में तो क्वेश्चन था, उसको जो है आप कर ही नहीं पा रहे हो, ये इसको कैसे करोगे? तो इसके लिए अप्रिसिएशन आपको बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैंने आपको अप्रिसिएशन बताई। अगर इस अप्रिसिएशन को थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, थोड़ा और देखो, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में वो कैसे लिखेंगे वो भी थोड़ा देख लो। इस अप्रिसिएशन को अगर थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में लिखें तो वो ऐसे लिखेंगे, अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। इन वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर आल्सो नोन एज द गीतांजलि 35 इसे गीतांजलि 35 भी कहोगे। टैगोर इमेजिन्स अ प्लेस वेयर इन पीपल आर अलाउड टू थ्राइव फ्री फ्रॉम द योक ऑफ fear and stratification. The imaginary oscillates between hopeful and bleak as Tagore envisions the future while realistically facing the present. For instance, the speaker believes in the existence of the clear stream of the region but acknowledges that it currently wails into the dreary desert sand of the dead habit.
Tagore's metaphors sketch the disparity between the present time and place and a future where people are truly free. Other elements of the poem besides imaginary also reflect this in between feelings. This liminal mood of the being aware of the present and trying to envision a better future. Your first 6 lines of the poem end in the semicolons, punctuations which indicates both a stop and a continuation. A complex feeling of the staying but yet moving forward. The last 2 lines, on the other hand, resound with the hope. This is the appreciation. You have to write down in your notebook. ऐसे ही इसको लिखना है. आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा. ओके स्टूडेंट. अब बात आती है कि इसकी वर्ड मीनिंग्स. इसकी जो टॉप वर्ड मीनिंग है वो भी मैंने लिख दिया बेटा. देखो इसको वर्ड मीनिंग, इसकी सारी वर्ड मीनिंग है, इसको आप देख लीजिए. ओके, सारी टफ वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख दी है. इसको भी आप देख लीजिए बेटा. इसमें जो है मैंने एक मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग किया है, तो उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेटाफर क्या है. अ वर्ड और अ फ्रेज दैट इज यूज्ड in an imaginary way to show that somebody something has the same qualities as another thing. Okay student, तो ये हमारी तरफ से प्रयास था. मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे सारी वर्ड मीनिंग्स को याद करें. याद करने के बाद उनके सेंटेंस बनाएं और उन सेंटेंसेस को अपने दोस्तों से बोलें. अगर उनको वो सेंटेंस समझ में ना आए तो वो सेंटेंस का मतलब भी उसको समझाएं. तो इस तरीके से अगर आपने 5 बच्चों के साथ ऐसा किया तो आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी इंग्लिश आ जाएगी. और फिर अगर आपके पास 300 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छी अच्छी हो गई जो मैंने ट्राई किया है आपको देने की, तो आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो उसका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई होगा. ओके स्टूडेंट, फॉर यू ऑल, थैंक यू.